मूसलाधार बारिशों ने पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा रखी है। तूफानी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग की संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिशों ने जुड़वा शहरों का तो नक्शा ही बदल कर रख दिया है। गली मोहल्लों में गाड़ियां पानी में बह गई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। नदी नालों में तुग़यानी का सिलसिला जारी है, जबकि पनवाल डैम का बंद टूट गया, जिसके बायस फसलें तबाह हो गई। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मरी में लैंडस्लाइडिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर जख्मी हो गए, जबकि चट्टाने सिरकने के बायस जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान गुज़िश्ता 36 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 67 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पंजाब में गैर मामूली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पाक फौज एक बार फिर आवाम की मदद के लिए मैदान में आ चुकी है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इदारों की जानिब से पेशगी वार्निंग्स जारी होने के बावजूद मौसर इकदाम ना होने पर हुकूमत की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की ही जानिब से ये कहा जा रहा था, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा था हुकूमती इमाम पर कि जी सब अच्छा है, हमारी रिपोर्ट जो है वो सब ठीक बता रही है। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह कायम है कि पेशगी अलर्ट्स के बावजूद तूफानी बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए हुकूमत की तैयारी क्या थी? क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए हुकूमत ने कितना बजट मुख्तस किया? क्या हुकूमत मौसमियाती तब्दीली को संजीदगी से लेने को तैयार है भी या नहीं? डैम्स और आबी ज़खायर की तामीर हुकूमतों की तरजीहात का हिस्सा आखिर क्यों नहीं रही? अगर बर वक्त इकदाम कर लिए जाते तो कीमती जानों और इमलाक का नुकसान रोका जा सकता था। अगर मुल्क में मुनासिब तादाद में डैम मौजूद होते तो ना सिर्फ पानी जखीरा किया जा सकता था, बल्कि पानी के बढ़ते हुए बहरान पर काबू भी पाया जा सकता था। रावलपिंडी और जेहलम में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत अली और जेहलम से हमारे साथ मौजूद हैं राजा वहीद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं रावलपिंडी की जानिब जाना चाहूँगी। सदाकत अली, मुझे बताइएगा कि रावलपिंडी में इस वक्त मौसम की मजमूई सूरत हाल क्या है और कौन से इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं और किन इलाकों को क्लियर करार दे दिया गया है? जी, रावलपिंडी में इस वक्त मौसम जो है वो बादल जो है वो छाए हुए हैं और सरवई बादल इस वक्त आसमान पर हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 24 घंटों के लिए मूसलाधार बारिश की जो है पेश गोई की गई है कि मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे नाला लई और दीगर नदी नालों में जो है वो तुग़यानी भी आ सकती है, जिसके लिए अलर्ट भी NDMA की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। रावलपिंडी के जो नशेबी इलाके गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेरे आब आ गए थे, उनमें आर्या मोहल्ला, मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, ठोकलाई बख्श, ज़ियाउल हक कॉलोनी, सादिकाबाद, अमरपुरा, इसी तरह दीगर जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे। वहाँ पर जैसे ही बारिश बंद हुई है और उसके बाद नाला लई में पानी की सतह जैसे तेज़ी के साथ कम हुई है तो नशेबी इलाकों से पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया था और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत वहाँ से इमदादी कार्रवाइयाँ की, अपने सामान को घरों से बाहर निकाला, छतों पर लेके गए, उनको धोया और दीगर घर की जो सफाइयाँ थी वो अपनी मदद आपके तहत की। इंतज़ामिया की जानिब से तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा गया था कि नशेबी इलाकों में उनकी बड़ी हैवी मशीनरी जो है, जिनमें जेटिंग मशीनें और सकर मशीनों के ज़रिए पानी के निकासी के काम का अमल जो है वो तेज़ी के साथ किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर ये कागजी कार्रवाई तक ही देखने में ये चीज़ कल आई है और रावलपिंडी के जितने भी नशेबी इलाके थे वहाँ कल जिस वक्त हम वहाँ पर पहुँचे तो लोग बेयारो मददगार, जिनके घरों में 5 से 6 फीट पानी था, बेयारो मददगार वो वहाँ पर पड़े हुए थे और मदद को पुकार रहे थे कि कब इंतज़ामिया उनके पास आएगी और उनको मदद देगी, उनको यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, उनके बच्चों को यहाँ से निकाला जाएगा। सदाकत, पहले से ही खदशात मौजूद थे और बारहा हमारी जानिब से भी और दीगर लोगों की जानिब से भी सवालात उठाए जा रहे थे कि वहाँ पर हमेशा नाला लई बिफरता है और नशेबी इलाके से रियाब आते हैं, तो वहाँ पर क्या इकदाम किए गए हैं और जो इकदाम किए गए हैं वो नज़र आ गए हैं इन बारिशों के अंदर। राजा वहीद, आपके पास आते हैं, हमें ये बताइएगा कि चकवाल से ये इतलात हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसके नतीजे में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, कोई एक दो नहीं। आपके पास अब तक कितने इलाकों के मुतासर होने की इतलात हैं और ज़मीनी सतह पर बारिश और सैलाबी पानी की सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी, झेलम में 3 दिन बारिश जम के बरसी है। इसके बायस सुहावा की पहाड़ियाँ और जो डमेली की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से जो पानी है वो तेज़ी के साथ नीचे उतरा और इस के बायस जितने भी देहात हैं इसके रास्ते में आने वाले दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। ये सुबह
4 बजे पानी दाखिल हुआ इन घानों में, इन नालों में, तो ये बिफर गए और करीब के जितने भी गांव थे इनमें ये पानी घुसा, जिसकी वजह से लोग इसमें बह गए और इसके बाद इनका जो माल मवेशी था वो भी इस बारिशी पानी के रेले में बह गए। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है लोगों का, जानी नुकसान बहुत कम हुआ है क्योंकि डिप्टी कमिश्नर झेलम मोहम्मद मीसम अब्बास और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु ये इतला मिलते ही अलग सुबह मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया क्योंकि हाई अलर्ट था जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जानें बचाई गई हैं। उसके बाद जब पानी का बहाव तेज़ हुआ तो पाक फौज की खिदमात हासिल की गई। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टरों ने तकरीबन 160 अफराद को रेस्क्यू किया है जो पानी में फंसे हुए थे। इसके अलावा 174 लोगों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर 428 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बड़ा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। कल जिले इंतजामिया, पाक फौज और रेस्क्यू 1112 के इश्तराक से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये 6 पुलिस एहलकार थे थाना चौटाला के, वो जब रेस्क्यू करने जा रहे थे लोगों को तो वो पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसकी वजह से एक हैदर अली नामी जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था वो पानी की नजर हो गया। इस वक्त तक वो लापता है। उसको तलाश वो लापता है, उसको तलाश करने के लिए जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो कोशिशें कर रही हैं। बहुत शुक्रिया राजा वहीद, सदाकत अली जो कि हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त है क्या, किन किन इलाकों में पानी मौजूद है और कहां से निकासी आपका जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया और किस तरह जो लोग हैं जो कि पानी में फंस गए थे और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया है।